नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे हो रहे हैं और ये बरकरार है। 2024 में जाते जाते हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक सीरीज हम लोगों ने देखा है। साउथ कोरिया में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहां पे डिथ्रोन किया गया था। अब यहाँ पे न्यूज आ रही है सीरिया को लेके, अली बशर को वहां पे डिथ्रोन किया गया है। फिर से वहां पे मिलिट्री रूल्स है और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि काफी ज्यादा जो एक्शन है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल में है। हालांकि कमोडिटीज बिल्कुल रेंज में यहाँ ट्रेड करी है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2024 का आखिरी महीना है, हेज फंड्स यहाँ पे पोजीशन से वाइंड अप करते हैं, लंबी छुट्टियों का दौर चलता है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो काफी थिन होती है। ऐसे कारोबार के बीच में हम लोग देखते हैं कि हमेशा रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलता है। इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी ये टाइम होता है। तो अब देखते हैं कि आज की मार्केट में और इस हफ्ते क्या यहाँ पे ट्रिगर्स हो सकते हैं। चाइना से बहुत ज्यादा न्यूज यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब अभी सबसे ज्यादा जो आप कहेंगे कि ट्रेंड क्या कर रहा है, तो ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे सीरिया की न्यूज ही यहाँ पे ट्रेंड कर रही है। और इससे पहले कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखाऊं, मुझे लग रहा है कि इससे पहले हमें लेना चाहिए एक सीरिया के न्यूज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो सीरियन प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उनके रेजीम को यहाँ पे खत्म किया गया है। और इसके बाद वहां पे मिडिल ईस्ट में काफी टेंशन। आप बोलेंगे कि सीरिया से हमें क्या मतलब है, मिडिल ईस्ट में ये कंट्री आती है और इस कंट्री में अगर टेंशन है तो कहीं ना कहीं ऑयल में बड़ी खलबली होती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे एक अपसाइड देख सकता है अगर वहां पे कुछ सप्लाई साइड में डिस्टरबेंस होती है। तो सबसे पहले आज के दिन में हम यहाँ पे ऑयल को ही लेंगे। ऑयल में मैंने एक टेम्पररी यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करा था, वहां से बार बार ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जा रही है। $68 तक लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है कि $68 आज से कल आता हुआ देखिए 68.31 इनफैक्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे, अपने टारगेट्स को रख सकते हैं। घरेलू बाजार की बात की जाए तो घरेलू बाजार में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है, तो एक बार 5800 अगेन हमारा टारगेट होगा। तो आज के दिन में ऑयल को आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल्स यहाँ पे काफी बने थे, एक दो तीन डाउनफॉल आया था। और ये डाउनफॉल आपको क्यों आया था, क्योंकि ओपेक ने यहाँ पे बोला था कि हम अपने प्रोडक्शन इंक्रीज को यहाँ पे 3 महीने से यहाँ पे डिले करना चाहते हो। तो 3 दिन आपको वॉल्यूम जो है वो सेल साइड रहा है, एक दो तीन यहाँ पे एक फॉल आई थी। आज यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं बाई साइड में। तो यहाँ पे बाइंग जो है ये यहाँ पे 5800 तक आप टारगेट लेके चलिए। स्टॉप लॉस बोलेंगे आप क्या, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 5720 के करीब का। दूसरी कमोडिटी जब हम लोग ने एनर्जी काउंटर से शुरुआत करी है तो लेते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस में यहाँ पे आप देखेंगे तो अपसाइड में एक एंट्री तो हुई थी, एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन प्राइसेस नीचे आ रहा है। मैं इसमें बहुत ज्यादा डाउन साइड फिलहाल नहीं रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अपनी मार्केट में भी यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर ध्यान किया जाए तो यहाँ पे आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 3.66 का होगा। सेकेंड टारगेट हम इस टेल को यहाँ पे इग्नोर करेंगे और ये लेंगे तो ये हमारा करीब करीब $3.4 के करीब बनता है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी $3.46 है। अब अपने बाजार की बात करते हैं, अपने बाजार में ये कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। चार्ट्स नाइमेक्स से बेहतर अपना दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेरीज आई थी, उन्होंने पूछा था कि 280 290 क्या टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा 278 का होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पे 286 का रखेंगे। मॉडरेट टारगेट को लेके चलते हैं नेचुरल गैस में। अब यहाँ पे जो सबसे सेफ हेवन बाइंग जो है वो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में फिर से आता हुआ दिखा है, क्योंकि दो पॉलिटिकल टर्मोइल हम लोगों ने देखा है डिस्टर्बेंस यहाँ पे, पहला साउथ कोरिया और फिर यहाँ पे सीरिया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बढ़त देखने को मिल रही है। इसका दबाव जो है बहुत ज्यादा हम लोगों ने गोल्ड पे आता हुआ नहीं देखा है। गोल्ड फिर भी एक रेंज को मेंटेन कर रहा है। आने वाले समय में अगेन 2680 का हम एक टारगेट लेके चलेंगे। सेकेंड टारगेट 2700 का होगा। ओवरऑल ये कमोडिटी बहुत टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। अपने बाजार में अपना जो रुपया है इसको बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है। रुपया अगेन अगेन यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड में चल रहा है, यानी कि 84.72। मैंने कहा था कि $85 तक रुपी जो है यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है। रुपी डिप्रिशिएट होगा तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड पे ये इम्पैक्ट आएगा कि हमारी गोल्ड की जो है प्रीमियम वो यहाँ पे बढ़ सकती है। तो 77,000 अगेन मैं यहाँ पे स्टेक रहना चाहूंगी। लास्ट वीक से मैंने कहा था कि 77,000 आएगा। ये लेवल्स हम लोगों ने 77,199 का देखा था हम लोगों ने फ्राइडे और इनफैक्ट थर्सडे। लेकिन फ्राइडे नहीं, ये थर्सडे वेंसडे है।
तो यहाँ पे फिर से उस टारगेट को लेके चलेंगे। पहला टारगेट 77,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 76,625 के करीब का। अब यहाँ पे सिल्वर की तरफ देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का चार्ट इतना बढ़िया आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हमारी मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे एक पोजीशन बिल्डअप नजर आ रही है। यहाँ पे लार्ज पोजीशन जो है, लॉन्ग पोजीशन वो बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल यहाँ पे 92,500 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करिए। 94,000 का मेरा पोजिशनल ट्रेड का टारगेट है, लेकिन यहाँ पे लेके चलेंगे 93,275 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 92,000 का। क्विकली जिंक देखते हैं। जिंक में बहुत ज्यादा मूव नहीं है। अगेन यहाँ पे 290 का टारगेट आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 284 के करीब का। लेड रेंज बाउंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। एल्यूमिनियम में एक बढ़त देखने को मिल सकती है, 244 का टारगेट लीजिए। सिर्फ ₹1 का यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 242.5 का। अब यहाँ पे मैंने 828 का पहला टारगेट दिया था, वो काफी बार हिट हुआ है। सो आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा होगा। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, बिल्कुल रेंज में कॉपर है। अगेन अगर यहाँ पे आप बाइंग में जाना चाहते हैं तो आपको आज के हाई के कटने का वेट करना होगा। यह 824 का, 824 आए तभी आप 828 के लिए बाइंग करें। स्टॉप लॉस लगाना होगा 822 का। अब यहाँ पे एग्री काउंटर्स में देखेंगे। एग्री काउंटर में आपको जीरे में एक मूव जो है वो अपसाइड का देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, 24,500 के लिए यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्मरिक में एक बाइंग की सलाह आपको रहेगी। 13,250 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप बाइंग करिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 12,900। अपने धनिया में अगर बाइंग जो है वो यहाँ पे उभर के आती है तो निचले स्तर पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी, यानी कि 7800 पे, और यहाँ पे बिकवाली आती है 7825 के बीच में। और यहाँ पे जो टारगेट होगा 7900 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 7780 के करीब का। ग्वार सीड, ग्वार गम को आज अवॉइड करना है क्योंकि इसमें करेक्शन आ रहा है। और साथ में अगर कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में फिर से बाइंग करेंगे, 6420 के करीब बाइंग करेंगे। टारगेट होगा 6500 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 6380 के करीब का। कॉटन ऑयल सीड केक में एक जो अपसाइड है वो है यहाँ पे, लेकिन कैप्ड यहाँ पे लग रहा है। अगर 2750 को ऊपर में क्रॉस करता है तो यहाँ पे बाइंग करिए। नेक्स्ट टारगेट हम रखेंगे 2850 का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 2700 के करीब का। अब यहाँ पे पोजीशन इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। इकोनॉमिक कैलेंडर्स काफी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डेटा यहाँ पे जापान का अच्छा आया और उम्मीद से बढ़ के यहाँ पे आया है। लेकिन इस हफ्ते अगर देखा जाए तो जर्मनी का सीपीआई डेटा है, और यहाँ पे यूएस में देखा जाए तो सीपीआई डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये यहाँ पे दिशा देगा कि फेड यहाँ पे क्या चाह रहा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट इसके बाद भी कट करना चाहता है तो ये इंडिकेशंस के लिए ये सीपीआई डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। दूसरा बैंक ऑफ कनाडा है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कम होके आई थी लेकिन गैसोलीन की इन्वेंट्रीज बढ़ी थी। इस पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे। जब तक गैसोलीन की इन्वेंट्रीज भी कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा अपसाइड मूव यहाँ पे क्रूड में नहीं आएगा। साथ में आपको देखे तो एक्सचेंज, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी यहाँ पे मीटिंग है। तो 3 सेंट्रल बैंक्स मीटिंग है यहाँ पे। अपने करेंसी पे जरूर ध्यान देंगे और ध्यान देंगे डॉलर इंडेक्स पे। और साथ में ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये थर्सडे है। और फ्राइडे यहाँ पे जीडीपी डेटा है। तो काफी डेटा ड्रिवन वीक है ये। सेंट्रल बैंक्स की काफी सारी मीटिंग्स हैं। मार्केट साइडवेज है। गोल्ड सिल्वर में बाय करिए, क्रूड में बाय करिए, नेचुरल गैस में बाय करना है, जिंक में बाय करना है, जीरे में बाय करना है, धनिया में बाय करना है। यहाँ पे वॉर को अवॉइड करना है। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। साथ में आप सीरिया के जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यहाँ पे, और कमेंट जरूर करिएगा। मैं क्वेरीज के आंसर आपको लगभग 2:30-3 बजे के करीब यहाँ पे करती हूँ। थैंक यू।